मिथिला क्षेत्र के नए डीआईजी बाबूराम पहुंचे दरभंगा। श्रद्धांजलि सभा में याद किए गए दिवंगत युवा पत्रकार विजय कुमार सिंह। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से 112 नंबर की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में ब्रजेश सिंह टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का सिटी एसपी ने किया उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में इंटर कॉलेज महिला वर्ग कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ शुरुआत। मिथिला विश्वविद्यालय के अतिक्रमित भूमि के मापी के लिए सदर अंचल से पहुंचे अमीन, जमीन की गई मापी। केवटी प्रखंड कार्यालय पर एमएसयू कार्यकर्ताओं का आमरण अनशन सकारात्मक आश्वासन के बाद किया गया समाप्त। केवटी प्रखंड मुख्यालय पर SLWM को लेकर हुई बैठक। मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पार्टी जिला पदाधिकारी मंडलाध्यक्ष मंच मोर्चा के पदाधिकारियों की हुई बैठक। दिए गए कई दिशा निर्देश। दरभंगा के नए वर्तमान एसएसपी के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले एवं अपराध पर नियंत्रण रखने शराब की प्रवृत्ति के खिलाफ जागरूकता पैदा करने वाले बाबूराम को एक बार फिर डीआईजी के रूप में कार्य करने का मौका मिला। पदभार ग्रहण करने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव के साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में बढ़ रहे अपराधों एवं शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं बाबूराम के आने के बाद आम जनता में खुशी और तमाम अपेक्षा बढ़ गई है। दरभंगा जिला के तमाम पत्रकारों के द्वारा मुख्यालय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में शुक्रवार को दिवंगत पत्रकार विजय कुमार सिंह की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं उपस्थित सभी पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विजय कुमार सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट का मौन रखा। वहीं सबों ने एक स्वर में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उनके साथ जुड़े अपने अपने स्मरण साझा किए। 1974-75 पत्रकार के नजदीक रहबाक मौका भेटल। चाहे चंदन बाबू नजदीक बैठल छथि, हुनकर प्रदीप के समाचार निकलवाने के लेल आकि आर्यावर्त में सुकल बाबू स्थान कवरेज करने के लिए तो बीच में पत्रकारिता छोड़ के ये अपना धंधा शुरू किया था और उस दिन लौट रहे थे। नीतीश कुमार सिंह का कार्यक्रम था, रोड पर खड़ा था, साथ दिया था हम लोगों के। उस दिन लगा कि विजय अब बहुत बेहतर हो गया है। शुक्रवार की शाम विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के WIT रोड में 112 नंबर की पुलिस ने भारी मात्रा में एक ऑटो से अंग्रेजी शराब बरामद किया। इस संबंध में 112 नंबर की पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हमको जानकारी मिला, कोई गुप्त सूचना कि एक लाल ऑटो में सामान जा रहा है, मतलब दारू है या कोई भी है, शक के आधार पर इसको चेक कीजिए, कार्टून है इसमें। तो हम कार्टून ट्रांसपोर्ट के आधार पर चेक किए, उससे पूछताछ किए, ड्राइवर से पूछताछ किए तो बोला ड्राइवर हमारे आगे आगे वो जा रहा है, क्या कहते हैं, स्कूटी से। स्कूटी लास्ट में कितना 1344 नंबर है, 1744 स्कूटी नंबर है। तो देखे तो वो स्कूटी वाला है नहीं। आधा घंटा इंतजार किए, कोई भी माल वाला आया नहीं। फिर हम एक्साइज को इन्फॉर्मेशन किए, एक्साइज को सामने में चेक किए तो उसमें दारू था। कितना गया तो 90 ml का शराब है। खराब है जी जी। कैसे जानकारी मिली आपको? हमको मिली सूचना मिला था, उनको गुप्त सूचना मिला था। अच्छा, 112 को गुप्त सूचना मिला था। कहाँ ले जा रहे हैं?
अभी एक्साइज ले जा रहे हैं, एक्साइज थाना ले रहे हैं। अभी तो नहीं बता पाएंगे, लगभग क्या बताएंगे, बताइए। इसमें फूले अभी देखे है इसमें, और हो सकता है उसमें अगर होगा कि नहीं होगा, अभी बता नहीं सकते कितना होगा। कहाँ का है, कुछ जानकारी मिला? क्या कहाँ का मतलब किसका सामान है, कहाँ का? नहीं, अभी तक जानकारी नहीं मिला है। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, ये सर संजीत कुमार पासवान। आपको किनके द्वारा सूचना दिया गया? 112 के द्वारा। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में ब्रजेश सिंह क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर आयोजन के द्वारा आए हुए अतिथियों को पाग चादर देकर सम्मानित किया गया। जैसा कि मुझे अभी अवगत कराया गया कि जो दिवंगत आत्मा है उनको हम सब लोग मिलके इस अवसर पर श्रद्धांजलि भी समर्पित करते हैं। उनके द्वारा जो दरभंगा क्रिकेट के ये जो योगदान पूर्व में दिया गया है उसके लिए हम सभी लोग ऋणी रहेंगे और यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनके नाम से यह टूर्नामेंट जो है वो कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जितने भी टीम सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि वह सभी लोग अपना सर्वश्रेष्ठ जो है इस प्रतियोगिता में देंगे। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में इंटर कॉलेज महिला वर्ग कबड्डी टूर्नामेंट 2023-24 की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के उप खेल पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर एमआरएम कॉलेज के प्राचार्य और कई शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। पूरे भारत में महिला शक्ति, महिला विधेयक जो आया है, शक्ति वंदन, आप ही लोग का पूरा अभी समय है। इसी समय में आप लोग अपना पहचान बनाइए, विश्वविद्यालय का नाम रोशन कीजिए, आप पूर्ण अनुशासन के साथ, एक लक्ष्य के साथ और एक उद्देश्य के साथ कि हम यहाँ से जीतेंगे। ये नहीं कि यही रास्ता खत्म हो गया, मंजिल यहीं तक नहीं है। मंजिल इसके बाद असली मंजिल रास्ता खुलता है। इसी सब उद्देश्य शब्दों के साथ मैं पुनः एमआरएम कॉलेज के तमाम स्टाफ, हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल मैम, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में सदर अंचल से अमीन एवं अन्य कर्मी पहुंचे, जहां उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के अतिक्रमित जमीन की मापी की गई। इस संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव के द्वारा जानकारी दी गई। भवन और राज्य सरकार को अतिक्रमण किया हुआ जमीन जो एरिया है उसको हम लोगों ने भेजा था, हमारे माननीय रजिस्ट्रार साहब संज्ञान में लिए और वहाँ से एक चिट्ठी आई है जिला कलेक्टर को। कहाँ से? राजभवन से और बिहार सरकार से भी हम लोग भेजे थे हर जगह कि हमारी जो विश्वविद्यालय की ज़मीन है वो चारों तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया है। और इसी बीच 1-1.5 महीना पहले प्रेस के पूरब साइड में जो एक ज़मीन जिस पे विवाद पहले से चल रही है और वह ज़मीन न्यायालय में मामला है, वो कोई थर्ड पार्टी है वो बना रहे थे। इसकी सूचना जब विश्वविद्यालय को मिली तो विश्वविद्यालय इसको संज्ञान में लेते हुए जिला कलेक्टर से लेते हुए हर जगह हम लोगों ने लिखा जिला स्तर पर। बाद में जब कोई इशू का समाधान नहीं हुआ तो फिर इसको हम लोग आगे राज्य सरकार राजभवन को लिखे हैं। केवटी प्रखंड कार्यालय पर एमएसयू कार्यकर्ताओं के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर चलाए जा रहे आमरण अनशन को बीडीओ रुखसार, बीपीआरओ जयप्रकाश मंडल व थानाध्यक्ष रानी कुमारी ने अपनी उपस्थिति में समाप्त करवाया। वहीं मिथिलावादी पार्टी के मीडिया प्रभारी परवीन झा ने बताया कि दरभंगा के प्रथम सांसद और केवटी के लाल श्री नारायण दास के प्रतिमा स्थापित करने जैसे विभिन्न लोक कल्याणकारी योजना कुछ भ्रष्ट नेताओं के कारण धरातल पर क्रियान्वयन से कोसों दूर है। वहीं मौके पर मिथिलावादी पार्टी के मीडिया प्रभारी परवीन कुमार झा, संगठन मंत्री सौरभ सिंह, राघव झा, विनय मिश्रा, मुकेश कुमार, राहुल कुमार, सुभाष कुमार, नारायण मिश्रा आदि मौजूद थे। देखिए, हम लोग कल से 11 बजे से धरना पे बैठे हुए हैं और कल शाम से ही प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया के द्वारा संज्ञान लिया जा रहा था, लेकिन सफल वार्ता न होने के कारण हम उन्हें
हम लोग संवाद स्थापित नहीं कर रहे थे, लेकिन लगातार उनकी सक्रियता हमारी सभी मांगों पे दिखाई गई है। जैसा हमारा 1 नंबर मांग है दरभंगा के प्रथम सांसद श्री नारायण दास जी का प्रतिमा अनावरण के संबंध में, तो उन्होंने बोला है जो कल 11 बजे एक मीटिंग है जिसमें आइए, मनरेगा के माध्यम से वहाँ कार्य करवाया जाएगा। हमारा मांग था दूसरा CSC के संबंधित, तो CSC से संबंधित कार्रवाई के लिए लेटर जारी हो गया है। उसके बाद से एक धरना स्थल से संबंधित था, उसके लिए भी मनरेगा से कल मीटिंग होगा। डिग्री कॉलेज के लिए जो यहाँ के स्तर की नहीं है उसे जिला भेजा गया है, और बंसारा पंचायत के जो भी मांग थे सभी पे आज स्पॉट जांच हुआ है। जांच कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट हम लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। केवटी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बीडीओ सुश्री रुखसार की अध्यक्षता में SLWM को लेकर बैठक हुई। वहीं SLW में चयनित सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, अमीन, स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छाग्रही के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा व समीक्षा करते हुए कई निर्देश दिए गए। मौके पर CO चंदन कुमार, BPRO जयप्रकाश मंडल आदि मौजूद थे। शुक्रवार को मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पार्टी जिला पदाधिकारी, मंडलाध्यक्ष, मंच मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष जीवन सहनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा गाँव चलो अभियान की शुरुआत किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के रूबरू कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा एवं लाभुक को चयनित कर उसे सम्मान करने का काम करेगी।